पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने, जिसकी ऑथराइज कैपिटल है ₹15 लाख, ये डिवाइडेड है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स में और हर एक शेयर ₹10 का है। इसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। कंपनी पैसा ले रही है ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस जो कि ₹3 होगा वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी का जो इशू है वो सब्सक्राइब्ड हो गया और कंपनी को ड्यू अमाउंट मिल भी गया, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय पवन। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि ₹3 पर शेयर थी वो पवन से नहीं मिल पाई और पवन के पास 4,000 शेयर्स थे। वहीं राकेश एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसपे 2,000 शेयर्स थे कंपनी के, उसने कॉल का पैसा अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी दे दिया। तो एक तरफ है आपका पवन जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और एक है राकेश जिसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था। ठीक है बच्चों, पवन के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और बाद में उसके आधे फॉरफिट शेयर जो हैं रीइशू कर दिए गए और उनके रीइशू करने पर ₹4,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है बच्चों, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आइए बच्चों नेसेसरी एंट्रीज बनाते हैं और शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री से। तो बच्चों जब भी कंपनी एप्लीकेशन की एंट्री पास करती है तो पहले पैसा रिसीव किया जाता है बाय द कंपनी और उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आप पूरा नाम लिखिएगा। टोटल शेयर जो है वो 1 लाख है, एप्लीकेशन मनी ₹4 है, तो ये एंट्री बनेगी विद ₹4 लाख। फिर यही पैसा आगे जब लोगों को शेयर अलॉट कर दिया जाता है तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट हो जाती है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अमाउंट आएगा 4 लाख। उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है, तो अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी मांगती है तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन में बच्चों वही लिखेगा जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, वही लिखा जाता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉट कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि उस समय जो राकेश जिसके पास 2,000 शेयर्स थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट दे दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और साथ के साथ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, आप ये पूरा नाम लिखिएगा, वो भी क्रेडिट होगा। यहाँ तो 3 लाख आएगा, यहाँ आएगा बच्चों 6,000। उसके पास 2,000 शेयर्स थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर थी, दैट्स वाई, और बैंक में आ जाएगा ₹3 लाख 6,000। ठीक है बच्चों, आइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज बना लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जब एंट्री बनाई जाएगी तो वो भी पहले ड्यू कराया जाता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी जो ड्यू कराया जाएगा वो ₹3 लाख होगा। जब रिसीविंग की जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तो ये एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा बच्चों। अब जो एडवांस राकेश का मिला हुआ है वो डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, उसी 6,000 से। अब जो पवन है जिसने अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, उस पर 4,000 शेयर्स हैं, तो 4,000 इंटू 3 होता है 12,000। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹12,000 और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट की जाएगी विद ₹3 लाख। इसमें से इन दोनों अमाउंट को माइनस करके जो 2,82,000 आएगा वो बैंक में आ जाएगा। उसके बाद आपको उसके शेयर फॉरफिट करने हैं पवन के। तो जब पवन के शेयर फॉरफिट किए जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा, आप इसका पूरा नाम लिखिएगा, और साथ के साथ क्रेडिट होगा फॉरफिट शेयर अकाउंट। क्योंकि बच्चों जब भी जो पैसा वो डिफ़ॉल्टर दे चुका होता है वो उसे रिफ़ंड नहीं किया जाता और कंपनी उसे फॉरफिट कर लेती है और उस पैसे को फॉरफिट शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है।
4,000 इंटू 10 जितना पैसा उससे मांगा गया था, ठीक है, कंपनी एंटायर फेस वैल्यू मांग चुकी है, तो 40,000 शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कॉल इन अरियर में 12,000 आ जाएगा फॉर शेयर फॉरफीचर में, या फॉरफीट शेयर अकाउंट में 28,000 आएगा, जितना पैसा वो दे चुका है। उसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया है ना बच्चों, ₹7, तो 4,000 इंटू 7 इस तरह से आ जाएगा। अब इसके शेयर्स का रीइशू कैसे किया ये नहीं बता रखा, लेकिन ये बता रखा है इसके शेयर्स के रीइशू पे जो गेन हुआ था वो ₹4,000 है। तो आइए पहले गेन की ही एंट्री बना लेते हैं। फॉरफीट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और गेन है ₹4,000। ठीक है बच्चों, अब शेयर कैसे रीइशू हुआ है, कितने रुपीज़ मिले हैं इनके रीइशू पे, वो कैसे ढूंढेंगे उसको भी समझ लीजिए बच्चों। आप जितना गेन हुआ है 4,000 रुपीज़ का, उसको जितने शेयर रीइशू करे गए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि केवल आधे शेयर ही रीइशू करे गए हैं पवन के, यानी 4,000 शेयर फॉरफीट किए थे, आधे हो गए 2,000, तो उसके शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को गेन हो रहा है ₹2 पर शेयर। और पवन ने ₹3 एप्लीकेशन के दे दिए थे, और ₹4 एप्लीकेशन के और ₹3 अलॉटमेंट के वो दे चुका था, तो कुल मिला के वो ₹7 पर शेयर दे चुका था अपने शेयर्स पे। ₹2 पर शेयर का गेन हुआ है, तो आप समझ जाइए कि उसके शेयर्स के रीइशू पे कितना डिस्काउंट दिया गया होगा, ₹5 पर शेयर। ₹7 पर शेयर उसके शेयर पे मिल चुके थे, ₹2 पर शेयर का गेन हो रहा है। मैंने कैसे गेन निकाला, टोटल गेन को नंबर ऑफ शेयर फॉर रीइशूड से डिवाइड कर दिया, दैट्स वाई मुझे गेन पर शेयर मिल गया। और फॉरफीटेड अमाउंट पर शेयर में से मैंने गेन पर शेयर को माइनस करके डिस्काउंट पर शेयर पता कर लिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने डिस्काउंट पता किया। अब शेयर्स के रीइशू की एंट्री देख लीजिए, ये होगी रीइशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे थे, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इन शेयर्स को फुली पेड मान के रीइशू किया गया है, 2,000 शेयर जो रीइशू हुए हैं, तो 2,000 इंटू 10 तो यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ ₹20,000। जितना डिस्काउंट दिया है इंटू 5 वो यहाँ आ जाएगा 10,000। इसका मतलब इनको ₹5 पर शेयर का रीइशू करा गया है, तो 2,000 इंटू 5 होता है बच्चों ₹10,000। यानी इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को ₹10,000 रिसीव हुए हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में यही अमाउंट हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्वेश्चन में तो एक्चुअली केवल रीइशू और फॉरफीट शेयर की ही एंट्री मांगी गई थी, बट ये क्वेश्चन की एंट्रीज काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सारी एंट्रीज बताई हैं, स्पेशली वो कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था क्योंकि उस समय वो रिसीव हुआ था, और जब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग का टाइम आया तो हमने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया, बिकॉज जब एडवांस ख़त्म हो जाता है तो उसको डेबिट ही किया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों।